देखिए, पहले तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने अभी कहा, जो हम राघोपुर में नए नए हैं, राघोपुर मेरी जन्मभूमि है। वर्तमान जो विधायक है वहाँ से तेजस्वी यादव जी, उनका घर गोपालगंज है। तो और आपने कहा जो बड़ी चुनौती है, तो राघोपुर में कोई चुनौती नहीं है। राघोपुर के लोगों के साथ जो ठगी हुआ है 30-35 साल से, जिस ठगी का शिकार बनाया गया है राघोपुर के लोगों को, वह आने वाला क्या, वर्तमान क्या, आने वाली 3 पीढ़ी को तेजस्वी जी के याद रखा जाएगा। जो आज़ादी के बाद अब तक राघोपुर को उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, फिर जनसुराज एक नई पार्टी है, कैसे फेस कर पाएंगे? देखिए, इस बार जनता मन बना चुका है, बिहार बदलाव की ओर चल चुका है। और राघोपुर के एक एक लोग इस बार हमारे नेता सिर्फ जो कह रहे हैं बार बार, जो हर बार किसी न किसी नेता का चेहरा देख करके वोट दिया जाता था, इस बार लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। और जो भी लोग इस बार पलायन रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे, जो अभी तक लोगों शिक्षा से वंचित हैं, जो सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था है उससे जो लोग ऊब चुके हुए हैं, जनसुराज अच्छी शिक्षा की बात कर रही है, लोग अच्छे शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे। अब इस बार जाति पाति का खेल खत्म होगा और जनता का राज बनेगा, जनसुराज की सरकार है। बिहार में शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, बिहार में 7वीं पास 9वीं पास की बात हो रही है। इस 9वीं पास के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन क्या है ये जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है। तो बाकी जो लोग अभी हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे हैं, और बाकी सब कुछ लगा हुआ है डॉक्यूमेंट्री मेरा। अभी सम्राट चौधरी की तरफ बात कर नहीं, सम्राट चौधरी की तरह बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन है वो 10+2 है, हम उसमें छुपाने की क्या बात है। जी, बिल्कुल। जो प्रत्याशियों की बात होती थी, सारे प्रत्याशी जो घोषित थे वो साथ घूमने की बात हो रही थी। चुनाव जब हुआ, जब तक नाम नहीं आता तब तक सब साथ घूम रहे हैं। अभी एकाएक क्या हुआ, छिटकन हो गया सबका। बहुत सारे लोग कहाँ से राघोपुर में धर्मेंद्र सिंह के साथ कभी नहीं थे, बहुत सारी ऐसी जगह से लोग भागते जा रहे हैं, कारण क्या है? कहाँ कोई भागते जा रहे हैं? कौन आदमी आपको भागते दिख रहे हैं? धर्मेंद्र जी अपना कुछ काम से दिल्ली गए हुए हैं। अभी आपने धर्मेंद्र जी को कहीं देखा है क्या, जे क्षेत्र में कहीं है वो? नाम अलाउंस से पहले तक दिखे थे, नाम अलाउंस होने के बाद कुछ अपना निजी काम होगा, उसके काम से दिल्ली वगैरह गए हुए हैं। ऐसा कोई बात मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई बात नहीं। जनसुराज शिक्षा की बात कर रही है, अगर धर्मेंद्र सिंह की ही बात करें तो आप 11th पास 12th पास हैं, वो इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि वहाँ भी कुछ? देखिए, ऐसा बात जनसुराज नहीं कह रही है। लोग, जनसुराज ने पहले ही क्या तय किया था, जो प्रत्याशी चयन का जो जनसुराज का प्रक्रिया आपने देखा होगा, वो मैं चाहे मैट्रिक पास हूँ, इंटर पास हूँ या कोई इंजीनियरिंग कर रखा हो, जनसुराज ने यह तय किया था कि जो भी जनसुराज का मापदंड है, जनता के बीच से चुन के लाएंगे प्रत्याशी, जिनको जनता का सर्वे रिपोर्ट, पब्लिक का जो चहेते होंगे, जिनके ऊपर पब्लिक भरोसा जताने का काम करेगा। और दल में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोगों के नाम पे सर्वे हुआ, इसमें किसी लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है। और दल सबके साथ खड़ी थी और दल के साथ आज सभी लोग खड़े हैं। प्रत्याशी का चयन का जो प्रक्रिया था उसमें मेरा नाम चुन के दिया गया है, तो मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ। और मेरे ऊपर बहुत बड़ी भरोसा पार्टी ने जताई है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी का और जनसुराज पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई है राघोपुर से, और इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। 35 वर्षों से यादव मतलब लालू परिवार का गढ़ है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, उसको कैसे आप झेल पाएंगे? 35 वर्षों से लगातार लालू परिवार जो है राघोपुर में राज करते आ रहा है, बीच में 5 साल छोड़ के सतीश यादव, इसको किस चुनौती को कैसे पार करेंगे? देखिए, आपको कई दिन मैंने मीडिया में लोगों को बताया है, ये राघोपुर कोई चुनौती नहीं है। राघोपुर के लोगों को आज तक जाति पाति के बंधन में लोगों ने बेवकूफ़ बना के रखा। लोगों ने राघोपुर के लोगों के साथ छल किया, और राघोपुर की जो तमाम इतनी सीधी जनता है, जो इस उम्मीद में लोगों को दिया मौका कि भाई यहाँ से बन के जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, यही बात बोल के बार बार लोगों से जातीय भ्रमिक शब्द को फैला करके वोट लिया गया। और उस राघोपुर की जनता के साथ जो छल किया गया,
उस छल से राघोपुर की जनता समझ चुकी है और इस बार राघोपुर की जनता उनको गोपालगंज भेजने का काम करेगा। अभी भी हावी है राघोपुर। कहाँ जातीय समीकरण का कोई बात हो रहा है? जात पात का कोई बात नहीं है राघोपुर में। जा रहे हैं हम लोग तो सबसे ज़्यादा जिस जाति की बात करते हैं आप उन्हीं जाति के यहाँ, उन्हीं जाति के लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हीं के यहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि नहीं भैया इस बार आइए और आके इस बार राघोपुर बदलने का काम कीजिए। अभी देखे होंगे जब हमारे नेता राघोपुर गए थे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिसमें मैक्सिमम गांव यादवों का था और हर गांव में लोग कितना हर्ष उल्लास के साथ प्रशांत किशोर जी का स्वागत के लिए खड़े थे, एक उम्मीद के साथ जो बिहार में राघोपुर में कोई एक बेटा आया है नया उम्मीद की किरण जगाने के लिए, उस तरीके का स्वागत आज तक राघोपुर में किसी नेता का आपने नहीं देखा।